what was the impact of revolt of 1857? What was impact of revolt of 1857? 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या था? तो क्या प्रभाव था भाई? देयर वेर द सो मेनी इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहुत सारे इसके प्रभाव रहते हैं। तो एक एक करके प्रभाव को अगर देखा जाए तो पहला प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव है एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या किया जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के पश्चात अगला प्रभाव क्या होगा? अगला प्रभाव, दूसरा जो प्रभाव रहेगा, द पावर ऑफ इंडियन territories, power was handed over to crown, तो पावर क्या हुआ भाई? क्राउन को जो है सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। क्राउन के नाम पे शासन कौन कर रहा होता है? क्राउन के नाम पर शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो कर रही होती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन की संसद को जो है वो शासन दे दिया जाता है। एक दूसरे से देखिए जुड़ा हुआ है। एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कंपनी को समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी को समाप्त कर दिया गया तो सत्ता कहीं पे तो जाएगा भाई ना। अब भारत में कौन शासन करेगा? तो भारत में शासन जो है क्राउन के नाम पे होने लगा। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे शासन होता है, वैसे ही उनके यहाँ पर शासन क्राउन के नाम पे। तो क्राउन योर हाइनेस तो आकर के शासन करेंगी नहीं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए मंत्री परिषद है। तो ब्रिटेन की संसद जो रहती है, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, इट वॉज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, सुनहरी क्रांति थी। तो सुनहरी क्रांति के माध्यम से क्या रहता है? सुनहरी क्रांति के माध्यम से जो है ब्रिटेन का जो राजतंत्र था उसने शासन का अधिकार किसको दे दिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे दिया, मतलब संसद को, मंत्री परिषद को दे दिया था। तो अब क्या है भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। समाप्त होने के साथ ही क्या हुआ? सत्ता का हस्तांतरण किसे किया गया? सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश संसद को कर दिया गया। ब्रिटिश संसद को कर दिया गया। ठीक है। अब अगला इंपैक्ट क्या है? तो अगला जो इंपैक्ट रहता है, एबोलिशन ऑफ स्टेटस ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति कर दी जाती है। गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति कर दी जाती है। तो कहा गया भाई कि शोषण जो किया गया भारत का, वो हमने नहीं किया, वो किसने किया? वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शोषण किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ जो पद रहता है, वो कहते हैं अगर यही पद जारी रहेगा तो लोगों के मन मस्तिष्क में वो डर रहेगा कि ये सब क्या है, ये सब तो शोषण करने वाले लोग हैं। तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा नया एक पद का सृजन किया गया? तो न्यू पोस्ट वाज असाइंड, न्यू पोस्ट ऑफ
वायसराय ऑफ वायसराय was assigned वायसराय के एक नवीन पद का सृजन किया गया। वायसराय के एक नवीन पद का सृजन किया गया। तो कान खोल के सुनिएगा, अगर आपसे पूछा या पूछा जाए, नहीं कई बार पूछा गया है, तो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इट वाज द लॉर्ड कैनिंग। एंड हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो इट वाज आल्सो द लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों जो है वो लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। क्लियर है? अगला क्या किया जाता है भाई? अगला प्रभाव क्या पड़ता है? तो अगला प्रभाव जो रहता है वो एक और नया पद जो है असाइन किया गया। न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया was assigned। एक नवीन पद क्या होता है? भारत सचिव का गठन किया जाता है। एक नवीन पद जो है वो भारत सचिव। ये कौन होते थे? तो भारत सचिव जो होते थे वो भारत में वो ब्रिटेन की संसद में कैबिनेट मंत्री होते थे, जो भारत के मामलों को देखते थे। मींस कि भारत के मामलों के लिए जिम्मेदार किया गया एक पद। कौन सा पद? भारत सचिव का पद रहता है। क्लियर है? तो चलिए भाई, अब अगला प्रभाव क्या था? तो अगला प्रभाव था ब्रिटिशर्स एडॉप्टेड द, आगे ही एक पेज ले लेता हूं। अगला इंपैक्ट क्या रहता है? तो अगला इंपैक्ट जो रहेगा, अच्छा एक सिंपल से इंपैक्ट कर दीजिए। एक्ट ऑफ 1858 वाज पास्ड आउट। 58 was enacted। 1858 के एक्ट को जो है वो अपनाया गया। अगला क्या रहता है? अगला प्रभाव क्या रहता है? पिल कमीशन का गठन किया जाना। पिल कमीशन का गठन। फॉर्मेशन ऑफ पिल कमीशन। चलिए भाई, तो पिल कमीशन का गठन किया गया। किस लिए किया गया था? कि कारणों की पहचान के लिए कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, इसके कारणों की पहचान के लिए पिल कमीशन का गठन किया गया। ठीक है। अगला प्रभाव क्या रहता है? तो अगला प्रभाव जो रहता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट adopted regressive policy towards development of Indian infrastructure। क्या करते हैं भाई? जो भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? अवस्थापना कहा जाता है। तो अवस्थापना विकास के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया।
नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। तो एक तरीके से क्या रहता है, दिस वाज द रिग्रेसिव, कि इनको लगता है कि हमने रेलवे का जो है वो विकास किया, तो रेलवे के विकास से जो है वो भारतीय ज़्यादा जागरूक हो गए। टेलीग्राम सर्विसेज जो रहती हैं और भी इनको लगता है कि जैसे एजुकेशन सिस्टम है, तो जितने भी ये विकास के काम हैं उनके प्रति वो क्या करते हैं, उनके प्रति एक रिग्रेसिव अप्रोच को फॉलो किया गया। ठीक है, अगला क्या है, बायस्ड अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। अगला प्रभाव क्या रहता है, बायसनेस्ट या बायस्ड अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम जो समुदाय है उनके प्रति, मुस्लिम समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह की भावना लाई गई, पूर्वाग्रह की भावना लाया गया। तो पूर्वाग्रह क्या रहता है, ऐसा माना जाता है कि जो 1857 का विद्रोह था, इट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। इसे माना गया कि ये क्या रहता है, ये मुस्लिम समुदाय का षड्यंत्र है। तो जब मुस्लिम समुदाय का षड्यंत्र है भाई, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ सेंटर पे देखिए, बरेली में कौन रहते हैं, खान बहादुर खान रहते हैं। दिल्ली में कौन रहते हैं, दिल्ली में बहादुर शाह जफर रहते हैं। इलाहाबाद में कौन रहते हैं, लियाकत अली खान रहते हैं। लखनऊ में कौन रहती हैं, ब्रिजिस कादिर और बेगम हजरत महल जो हैं। तो अधिकांश जगहों पर विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, मुस्लिमों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों से पहले भारत में मुस्लिमों का शासन काल भी था, मध्यकाल उन्हीं का था। तो अंग्रेजों को लगा कि सबसे ज्यादा जो है दिक्कत इन्हीं को हो रही है हमारे शासन से, तो इनके प्रति पूर्वाग्रह की भावना लाई जाती है। मीन्स अब सरकारी सेवाओं से मुस्लिमों से दूरी बनाया जाना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से ये जो 1857 के विद्रोह का मल्टी डायमेंशनल जो है वो प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है अब, अच्छा एक और इनका प्रभाव रहता है कि यहां से इन्होंने क्या घोषणा कर दिया, यहां से इन्होंने घोषणा कर दिया नो एक्सपेंशनलिस्ट पॉलिसी, नो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, साम्राज्य विस्तार का की नीति का त्याग, तो नो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग। अब अंग्रेज कहते हैं कि जितना भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, अब आपका शासन किसके नाम पे हो रहा है, अब आपका शासन जो है ब्रिटेन की संसद के द्वारा हो रहा है। तो ब्रिटेन की संसद के द्वारा मतलब क्या, कि अब जो है हम भारत में ब्रिटेन की संसद कोई नवीन क्षेत्र को नहीं जीतेगी। सही है, तो चलिए ये सारे क्या हैं, ये मल्टी डायमेंशनल, देयर वाज द मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट। एक पेज में ये फ्लो चार्ट बन भी नहीं पाया है, एक देखिए यहां पे बनाया हूं और दूसरा यहां पे बनाया हूं। सही है।